साल 2025 का जनवरी महीना। प्रयागराज महाकुंभ अपने चरम पर था। गंगा के तट पर लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था। हर कोई गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की कामना कर रहा था। इसी भीड़ में थी एक दिव्य गंगा साध्वी, महामई गंगाई। उनका तप, उनकी साधना और गंगा के प्रति उनका अगाध प्रेम उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता था। हर सुबह 4 बजे गंगा स्नान उनका अडिग नियम था। लेकिन जब महाकुंभ के दौरान कुछ अधिकारियों ने उन्हें गंगा स्नान से रोकने की कोशिश की, तब जो हुआ उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। गंगा के तट पर ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देख अधिकारी, श्रद्धालु और वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। यह सिर्फ एक साध्वी की आस्था और तपस्या का परिणाम था या कुछ और? महाकुंभ शुरू होने से 1 महीने पहले महामई गंगाई प्रयागराज आ चुकी थीं। वे गंगा के एक शांत घाट पर रहीं, ध्यान और साधना में लीन। उनकी उपस्थिति से घाट का माहौल और भी पवित्र हो गया था। लोग उनकी साधना देखकर उन्हें देवी का अवतार मानने लगे थे। पहली सुबह जैसे ही घड़ी ने 4 बजे का समय दिखाया, महामई गंगाई गंगा स्नान के लिए घाट की ओर बढ़ी। वह समय जब आसमान अभी भी अंधकार में घिरता था, ठंडी हवा घाट पर बह रही थी और गंगा का शांत प्रवाह अपनी ही धुन में बह रहा था। महामई ने अपने वस्त्र उतारे और गंगा में प्रवेश करने की तैयारी करने लगी। तभी वहां मौजूद नगर निगम के कुछ अधिकारी उनके पास आए और उन्हें रोक दिया। मां, इस समय गंगा की सफाई का काम चल रहा है, अभी आप स्नान नहीं कर सकती, एक अधिकारी ने सख्त स्वर में कहा। महामई गंगाई ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गंगा मां सबकी है, यह मेरा नित्य नियम है, मैं इसमें विघ्न नहीं डालूंगी, कृपया मुझे स्नान करने दें। लेकिन अधिकारी अडिग रहे। एक अन्य अधिकारी ने कड़ाई से कहा, नियम सबके लिए समान है, इस समय आप स्नान नहीं कर सकती, यह सफाई का समय है, आप बाद में आकर स्नान करें। महामई गंगाई ने धैर्य से उनकी बात सुनी और कहा, यह नियम मेरा तप है, मैं इसे नहीं तोड़ सकती, मेरी साधना गंगा मां की पूजा है, इसे रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। अधिकारियों में से एक, जो पहले ही झुंझलाया हुआ था, अब गुस्से में आ गया। उसने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारी ये बातें हमें प्रभावित नहीं करेंगी। अगर तुम सच में इतनी महान हो तो इस ठंड में गंगा के ठंडे पानी में स्नान करके दिखाओ, हमें बेवजह परेशान मत करो। महामई गंगाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने शांतिपूर्वक एक चट्टान पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान मग्न हो गईं। इस बीच अधिकारियों ने सफाई का काम फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। गंगा की सफाई के लिए लगाए गए सभी उपकरण अचानक बंद हो गए। मशीनें जो कुछ मिनट पहले सही ढंग से काम कर रही थीं, अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो गईं। अधिकारियों ने घबराकर इंजीनियरों की एक टीम को बुलाया। मशीनों की जांच की गई, लेकिन कोई तकनीकी समस्या नहीं मिली। मशीनें ठीक थीं, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रही थीं। इसी बीच वहां मौजूद एक सफाई कर्मी ने महामई गंगाई को ध्यान मुद्रा में बैठे देखा। उसने अधिकारियों से कहा, यह साध्वी कोई साधारण महिला नहीं है, यह महामई गंगाई है। बचपन में मैं एक गंभीर बीमारी से ग्रसित था, इनके आशीर्वाद से ही मैं ठीक हो पाया था। यह सुनकर अधिकारियों के होश उड़ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत महामई गंगाई के पास गए और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। मां, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपकी महानता को नहीं समझा, कृपया हमें क्षमा करें। महामई गंगाई ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, गंगा मां सबकी है, किसी का भी गंगा पर विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन साधुओं का पहला अधिकार होता है, क्योंकि वे गंगा की महिमा को समझते हैं। परंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि हम सब एक दूसरे का सम्मान करें। मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। इसके बाद महामई गंगाई गंगा में स्नान करने उतरी। जैसे ही उनका स्नान पूरा हुआ, सभी मशीनें अचानक फिर से चालू हो गईं। अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखों में श्रद्धा और हैरानी का मिश्रण था। वे समझ चुके थे कि यह साध्वी वास्तव में दिव्य शक्ति से युक्त थीं। इस चमत्कार की खबर पूरे प्रयागराज में फैल गई। लोग महामई गंगाई के दर्शन करने के लिए घाट पर आने लगे। हर किसी ने इस घटना से यह सीखा कि साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। वे हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं और उनकी साधना से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। महामई गंगाई ने इस घटना से यह संदेश दिया कि गंगा और अन्य पवित्र नदियों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। साथ ही प्रेम, भक्ति और समर्पण ही सच्ची आध्यात्मिक शक्ति है। हर हर महादेव।